तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंजे बुद्धि सेक्टर के यंग मास्टर के दिल के ऊपर चेंज डाल देता है, यानी कि उसके ऊपर एक ब्लड रेफॉर्मेशन सैक्रिफाइस रेफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है कि वो बाद में जब चाहे उसको कंट्रोल कर सके। और उसके बाद से वहां से जाने का कहता है तो वहां से बड़ी स्पीड के साथ भाग जाता है। वहां चले जाने के बाद केंजी उसे कहती है, सेक्टर मास्टर क्या तुमने बस उसे ऐसे जाने दिया, वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। वापस जाकर वो अपने सेक्टर पैट्रियार्च और अपनी मदर को बता सकता है। केंजी उसे कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो वापस जाकर नहीं बताएगा। वो एक ऐसा बच्चा है जो कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसके पास पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर और फादर के बिहेव पर वो यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा था। मैं जल्दी से जल्दी जानमैन में पहुंचना होगा। लेकिन उसी वक्त आसमान के ऊपर से बिजलियां चमकना स्टार्ट होती हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि एक पुराना दोस्त यहाँ पर मिलने के लिए आया है। ये सभी लोग कहते हैं ये क्या, ये तो ज़ू टियानडी है। तो ज़ू टियानडी वहाँ पर अपीयर होता है, यानी कि ज़ू टियानडी वही फेक डीमन एम्परर, फेक डीमन किंग जिसे मिरर ने दोबारा से रिक्रिएट किया है। वो यहाँ पर रियल में अपीयर नहीं हुआ बल्कि उसने सिर्फ अपनी आंख को वहाँ पर भेजा है। वो उसे कहता है लिंजुई तो हम फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। लिंजुई उसे कहता है तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो ज़ू टियानडी यानी कि डीमन किंग उसे कहता हाँ मैंने तुम्हें सरपास कर दिया, मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ। अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लिंजुई से कहता अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम खुद यहाँ पर क्यों नहीं आए, तुमने अपनी सिर्फ और सिर्फ एक अंश को क्यों यहाँ पर भेज दिया। डीमन किंग वहीं पर अपनी उंगली बाहर निकालता है और उसे कहता है मेरी यहाँ पर रियल बॉडी को लाने की क्या जरूरत है, बल्कि मेरी थोड़ी सी सोच ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। अपनी उंगली के साथ वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करता है तो वहाँ पर से काफी सारी एनर्जी निकलकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर जैंग काई और उसके साथ ब्रदर वू की नियान वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि उस एनर्जी को ब्लॉक कर सकें। इन एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो किंग राम की एक्सपर्ट की होती है, इसी वजह से वो सभी लोग उसके साथ हिट होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो मीन यंग हमारे लिंजुई से कहती है सेक्टर मास्टर प्लीज मुझे आगे बढ़ने दो, मैं इसके ऊपर अटैक करती हूँ। इसकी पावर्स तो न्यूबा जितनी हो चुकी है, न्यूबा भी इसके जितनी ही स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं इससे डील कर सकती हूँ क्योंकि मैं किंग राम की एक्सपर्ट हूँ। लिंजुई से कहता है नहीं तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकती, मुझे करने दो, मैंने तुम्हारी न्यूबा को पहले भी हराया तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से हरा सकता हूँ। अगर मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ तो मैं इसको भी ब्लॉक कर सकता हूँ। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है और इसी के साथ ही वो ब्लैक फीदर से कहता है कि उस ब्लैक डिमोनिक पंख से कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पास क्यों आ गए हो, मुझे पता है कि तुमने मेरे हार्ट के ऊपर वो स्पेशल रे फॉर्मेशन एक्टिवेट की हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम बार बार मेरे पास चले आओ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार और तुम्हारी पावर्स हासिल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक बार और सपोर्ट कर सकते हो। तो वो ब्लैक डिमोनिक पंख उसे कहता हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो ताकि मैं अपनी पावर्स को रिस्टोर कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हें एक और बार पावर्स दे देता हूँ। डिमोनिक पंख हमारे लिंजुई को अपनी पावर्स देता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसे कहता है जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को यूज करूंगा तो जितना ज्यादा मैं तुम्हारी पावर्स को यूज करूंगा उतने ज्यादा पावरफुल लोगों को तुम्हारी खबर मिलेगी, उन्हें पता चलेगा। जैसा एक डिमोनिक पंख यहाँ पर है जो कि एंशिएंट डीमन का पंख है और बहुत ही पावरफुल है, वो लोग तुम्हें हासिल करने के लिए यहाँ पर आएंगे और तुम बड़ी आसानी से उन्हें पकड़कर उन्हें खा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को रीगेन करो। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्टिक को यूज करता है और वहाँ पर उसके सेक्टर के जितने लोग होते हैं उन सभी को अपनी स्टिक के अंदर खींच कर स्टोर कर लेता है, अपनी शिप्स और सारे लोगों को, सारे एल्डर्स को भी। लोग हैरान होते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद में लिंजुई डिमोनिक पंख की पावर्स को यूज करते हुए अपने पंख निकालता है और उससे कहता है देखते हैं कि मैं तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक कर सकता हूँ या नहीं। इसी के साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी पावर्स को ब्लॉक कर लेता है। तो ज़ू टियानडी यानी डीमन किंग भी काफी हैरान होता है और कहता है तुमने यहाँ पर मुझे ब्लॉक कैसे कर लिया, तुमने वाकई मुझे ब्लॉक कर लिया। सीमा लिंजुई उसके एक अटैक को ब्लॉक करता है, बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है और कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से जल्दी भाग कर जाना होगा। और बड़ी स्पीड से भागते हुए वहाँ पर जाता है, सामने एक रे फॉर्मेशन होती है, उसको एक्टिवेट करता है और उसके अंदर चला जाता है। इनमें जानमैन सेक्टर का दिखाया जाता है। तुम्हारा लिंजुई वहाँ से आने के बाद जानमैन सेक्टर में गिरता है। हमारा लिंजुई उस अटैक की वजह से काफी जख्मी होता है, इसी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो कहता है फीदर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ पर उस ब्लैक डिमोनिक पंख की अपनी पावर्स के बैकलैश की वजह से यहाँ पर जख्मी हो गया हूँ। कि मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी एम्परर में पहुंचना होगा ताकि मैं डिमोनिक पंख की पावर्स को यूज कर पाऊं। तो इसी के साथ ही हमारा लिंजुई ऊपर से नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाता है और वहां नीचे जाकर धड़ाम करके गिरता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। सॉरी इसे बिस्तर नहीं कहा जा सकता, वो घास का एक बिस्तर होता है और उसके ऊपर वो लेटा होता है। तो अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर हूँ। सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मो किंग किंग होता है। मो मेंशन की यंग मिस होती है, छोटी यंग मिस होती है। वो उसे कहती है तो तुम उठ गए, मैंने तुम्हें बाहर देखा, तुम गार्डन में बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़े हुए थे, तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आई। लिंजुई उसे देखती कहता है मो किंग किंग तुम यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसे कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। के साथ ही बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है तो उनकी जो सेकंड लेडी होती है वो चिल्लाकर कहती है मो किंग किंग कहाँ पर हो, जल्दी से उस बंदे को बाहर लेकर आओ, मैंने सुना है कि तुम एक जख्मी आदमी को उठाकर अंदर लेकर आई हो। किंग किंग कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हरकत मत करना, अगर कोई अंदर आए तो जल्दी से छुप जाना। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर निकल आती है और उसे कहती है सेकंड लेडी अब यहाँ पर किसको ढूंढ रही है, आप जिसको भी ढूंढ रही है वो यहाँ पर नहीं है। सेकंड लेडी उसे कहती है मैंने सुना है कुछ लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि तुम्हें बाहर से एक जख्मी आदमी मिला था और तुम उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आई हो। वाकई में ऐसी बात है क्या, तुम किसी जख्मी इंसान को कचरे से उठाकर यहाँ पर लेकर आई हो। कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारी माँ के मरने के बाद से अब यहाँ पर इस फैमिली की नई लीडर मैं हूँ, ज़ू फैमिली की यंग मिस हूँ और मेरी ज़ू फैमिली इस वक्त तुम्हारे फादर की बैक सपोर्ट दे रही है, इसी
इसी वजह से वो इतने पावर में है। तुम नहीं चाहते कि हम लोगों की यहाँ पर इज्जत हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम एक जख्मी आदमी को कचरे से उठाकर अपने रूम के अंदर लेकर आई हो तो फिर तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। हमारी रेपुटेशन को इस तरह रुइन नहीं कर सकती। ये हमारी मुंह मेंशन का सवाल है। तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। साथ ही वो अपनी नौकरानियों से कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसके रूम को चेक करो। अगर वो बंदा अंदर है तो उसे लेकर बाहर आओ। मैं भी तो देखूं कि इसने किस इंसान की जान बचाई है, किसको उठाकर लेकर आई है। रानिया कहती है ठीक है मैम, हम लोग अंदर जाते हैं। जबकि वो किंग सोच रही होती है सब कुछ खत्म हो गया, आखिर इन्हें अंदर वो लड़का मिल गया, पर मेरे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है कि सेकंड लेडी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी, ये तो मुझे जान से मार डालेगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों नौकरानियां बाहर आती हैं और उसे कहती है मैडम प्लीज हमें माफ करें लेकिन अंदर हमें कोई भी नहीं मिला। हमने कोना कोना छान मारा लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। सेकंड लेडी उसे कहती है किंग तुम वो बहुत ज्यादा लकी हो जो इस बार तुम मुझसे बच गए हो, लेकिन अगली बार तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अपनी नौकरानियों के साथ वहाँ चली जाती है। उसके चले जाने के बाद किंग अंदर आती है और कहती है यंग मास्टर तुम कहाँ पर चले गए, उन नौकरानियों को तुम मिले क्यों नहीं। निंजा ऊपर बैठा होता है, वो उसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ। तो किंग उसकी तरफ देखती है और कहती है तो तुम ऊपर छुपे हुए, इसी वजह से उन नौकरानियों को तुम दिखे नहीं। तुम्हारा निंजा उसे कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ जब मैं तुम्हें मिला था उस वक्त मेरे हाथ में गोल्डन कलर की स्टिक भी थी, क्या तुमने गोल्डन कलर की स्टिक मेरे हाथ में देखी थी। कहती है गोल्डन कलर की स्टिक, हाँ मैंने वो देखी है, वो हमारे बैकयार्ड में गिरी पड़ी है, वो बहुत ज्यादा भारी थी, इसी वजह से मैं उसे उठा नहीं पाई, वजह से वो वहीं पर पड़ी हुई है, मैं उसे वहीं पर छोड़कर आ गई थी। तुम्हारा निंजा जल्दी से ऊपर से नीचे जंप करता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पर इतनी बुरी तरह से जख्मी क्यों हूँ, तुमने मुझे ये पूछा क्यों नहीं। कहती है मुझे तुम एक अच्छे इंसान दिखाई देते हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तो फिर मैं तुमसे ये सारे सवाल क्यों पूछूंगा। मैं लिंजी सोच रहा था किंग आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी के जैसे हजारों साल पहले हुआ करती थी, तो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल लड़की है। मैं लिंजी साथ ही उसे कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर करना चाहता हूँ, क्या तुम सेकंड लेडी जू रुयू को मारना चाहती हो। कहती है यंग मास्टर प्लीज इस तरह की बात मत करे, सेकंड लेडी वो अगर उसने सुन लिया तो मुझे सजा देगी और बहुत ही बुरी है, वो मेरे पर जुल्म करती है। तो मैं लिंजी से कहता है अगर उसने ये बात सुन भी ली या फिर नहीं भी सुनी तो कभी ना कभी वो कोई ना कोई मौका ढूंढकर तुम्हें मरवा ही देगी, क्योंकि इस वक्त तुम उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, तो वो तुम्हें कभी ना कभी जरूर मरवा देगी। तो तुम्हारे पास एक मौका है, अभी उसे मरवा दो। तो इसी के साथ ही उनके दरवाजे के ऊपर किक होती है, तो दरवाजा टूट जाता है, तो एक लड़का अंदर आता है, उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वो कहता है तो गैस बिल्कुल ठीक था, मैडम ने हमें कहा था कि तुम्हारे पर नजर रखी जाए क्योंकि तुम कचरे से किसी लड़के को उठाकर अंदर लेकर आई हो, तो वाकई में एक वाइल्ड इंसान को यहाँ पर लेकर आई हो। तो अपने साथियों से कहता है जाओ जाकर मैडम को बता कर आओ। साथ ही वो अपनी लाट टपकाते हुए कहता है किंग तुमने इस कमीने इंसान को क्यों चूज किया, ये तो दिखता भी कचरे के जैसा है, तुमने इसे क्यों चूज किया, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मजे दे सकता है। तुम इस लड़के को छोड़ो और मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक मर्द की पावर क्या होती है। दूसरा बंदा उसे कहता है बिग ब्रदर क्या तुम यहाँ पर अकेले इसको एंजॉय करने वाले हो, मैडम ने हमें कहा था कि हम सभी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो चलो ठीक है पहले तुम खा लो उसके बाद मेरी बारी आएगी। लिंजी से कहता है तुम लोग बस यहाँ पर आती बकवास करनी शुरू कर दी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कचरा इंसान किसको कह रही है। वो अपनी पर्पल फ्लेम को वहाँ पर रिलीज करता है, वो अपनी पर्पल फ्लेम्स को रिलीज करता है तो उनकी बॉडीज वहाँ पर फ्लेम में कवर हो जाती है और ये फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है वहाँ पर बॉडी में नहीं बचती, सभी के सभी वहीं पर राख बन जाते हैं। कहती है यंग मास्टर तुम तो जख्मी थे, फिर तुम यहाँ पर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुमने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी तीनों को मार दिया। लिंजी अपने पास से पिल निकालते हुए खाते हुए से कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये ऐसी बात है कि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर मारे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 101 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।